हेलो दोस्तों, नमस्कार। और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का एक बहुत ही शानदार सेशन, जिसमें आज हम पढ़ने वाले इडियम्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया था कि आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आऊंगा इडियम्स स्पेशल का। तो दोस्तों, अब तक हमने 100 इडियम्स एक क्लास में कंप्लीट की थी, जिसको हमने रिकॉर्ड करके डाला था। आज मैं फिर से आपके लिए 100 से लेकर के और 200 तक के, मतलब ओवरऑल अब तक आपके पूरे 200 इडियम्स हो जाएंगे। और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले ये सारी वीडियोज। इसका मतलब आपको बहुत सारा इसका क्या मिल जाएगा, ओवरऑल फायदा मिल जाएगा। चलिए तो ठीक है, आज के सेशन को शुरू कर लेते हैं। प्रैक्टिस तो है नहीं, लर्निंग सेशन आप लोगों का आज का, और ये आपके लिए रिकॉर्डेड सेशन ही है। तो चलिए फायदा उठाइएगा आज के सेशन का। चलिए दोस्तों, पहला देखिएगा है अ रोप ऑफ सैंड, जिसको हम कह सकते हैं वीक बॉन्डेज के नाम से। रोप ऑफ सैंड का मतलब हो जाता है वीक बॉन्डेज। देखिए कैसे आप याद कर सकते हो। रोप का मतलब होता है रस्सी, और वो भी किसकी, सैंड की। मतलब मिट्टी की जो रस्सी होती है, आपने मिट्टी की रस्सी के बॉन्डेज बना। जैसे दो इंसानों के मध्य बॉन्डेज होते हैं ना, एक तो पक्के बॉन्डेज होते हैं, बंधन होते हैं पक्के वाले, और एक मिट्टी के जैसे कि मिट्टी पे पानी भिगा लो, आप पिघल जाएगी। पिघल जाएगी मीन्स कटाव लेकर के और बह जाएगी। तो ऐसे रिश्ते जो कैसे होते हैं, वीक बॉन्डेज वाले होते हैं, उनको हम कमजोर बंधन के नाम से बोला करते हैं दोस्तों। ठीक है ना। चलिए देखिए, सेकंड हम बात कर रहे हैं यहीं से। सेकंड है रेन विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब हो जाता है एक साथ इतना सारा सब कुछ मिल जाना जितना आपने एक्सपेक्टेड किया नहीं था। अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब भाग्य होता है, अच्छा भाग्य जिसको हम कह सकते हो। तो विंडफॉल का मतलब अचानक से एक साथ आपके ऊपर इतना, जैसे बोला जाता है ना, हिंदी में भी बोला जाता है कि जैसे कोई भी चीज बहुत सारी मात्रा में एक साथ मिल जाना, उसके लिए हम अप्रत्याशित लाभ बोला करते हैं। लेकिन तीसरा आपके लिए बिटवीन द कप एंड द लिप। कप जो आप चाय पी रहे हैं, और लिप आपके होठ, उनके बीच की जो दूरी होती है, चाय को पीने के बीच की दूरी, मतलब उस समय कुछ भी घटना, कोई भी डेंजर हो सकता है, पॉसिबल डेंजर। अगर देखिए कैसे हो सकता है, कप एंड लिप के बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है बिफोर प्लान इज फुली कम आउट। बिफोर प्लान इज फुली कम आउट, संभावित खतरा। संभावित खतरा कैसे याद करेंगे, कप और लिप के बीच में, मतलब चाय बहुत सारी गर्म है और आप उसको एक साथ अगर जल्दी जल्दी के चक्कर में पियोगे तो डेफिनेटली खतरा है कि आपके जलने का डर रहेगा। तो आप याद रख सकते हैं। 4 नंबर, द स्वॉर्ड्स ऑफ डेमोकल्स। स्वॉर्ड दोस्तों तलवार होती है, डेमोकल्स जो होते हैं दुश्मन होते हैं, जो सामने की तरफ लड़ने के लिए आपके लिए तैयार है। तो इमिनेंट, आई से इमिनेंट बनता है, इसका मतलब सन्निकट, निकट में जो होता है खतरा, उसके लिए बोला जाता है, या मिडेस्ट प्रॉपर्टी। तो सन्निकट खतरे के लिए हम क्या बोलते हैं, स्वॉर्ड्स ऑफ डेमोकल्स के नाम से। आप देखा करो स्वॉर्ड्स ऑफ डेमोकल्स का ये वाला साइन हमेशा के लिए होता है इसमें। चलिए दूसरा आपके लिए 5 नंबर का आज का इडियम है आपका आई वॉश कर लेना। देखिए आई वॉश कैसे बोलेंगे, समथिंग सैड और डन टू डिसीव। आंसू पहुंच लेना, इसका मतलब हो जाता ना, जैसे कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, तो आपने बड़े बड़े वादे करके, प्रोमिसेज करके उसकी आई वॉश कर दी, मतलब उसके आंसुओं को रोक दिया। बस ठीक है, हाँ चलो थोड़ी देर के लिए ठीक है, बाद में वापस से आपने उनको ऐसा कैसे करते हो। तो समथिंग सैड और डन टू डिसीव, कुछ ऐसा कहना, कुछ ऐसा करना जो क्या दे दे, धोखा भरा हो, डिसीव भरा हो। तो आई वॉश मतलब आंसू पहुंच देना। 6 नंबर है टू टर्न द कॉर्नर। कॉर्नर से टर्न कर लेना, इसका मतलब एक ऐसा कॉर्नर है, एक कॉर्नर है जहां पर एक संकट की स्थिति, आप जैसे वहां से टर्न करके, मतलब आप उससे क्रिटिकल स्टेज से पास हो गए, संकट से गुजर रहे हो आप वहां से। ठीक है ना। टू टर्न डी फियर टू। डी फियर मतलब अपने आप को बहरा बना लेना, अपने आप कानों को कैसा बना लेना, बहरा बना लेना, कि नॉट टू लिसन टू, कान पर जू न रेगना, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई बात नहीं सुनना। टू टर्न डी फियर टू, अपने आप को डी फियर बना लेना, मतलब बहरा बना लेना एक प्रकार से। टू प्ले वन फॉल्स मतलब धोखा करना, लोगों के साथ में झूठ बोल करके, चीट करना, चीट भरा खेल करना, धोखे भरा खेल खेलना। प्ले मतलब खेलना, और धोखे भरा झूठा खेल खेलना मतलब चीट करना हो जाता है, धोखा देना। तो आप समझ गए होंगे ये वाली कंडीशन भी। ध्यान से देखिएगा, अगला आपके लिए ईडियम है आज का 9 नंबर पर ईडियम है फेदर इन वंस कप। अपने कप में, इसका मतलब क्या लगा लेना, फेदर लगा लेना, पंख लगा लेना, ऑनर और सम्मान ले लेना। कप का मतलब हो जाता है जो चीज आपने हासिल की है, जैसे एक मोमेंटो मिलता है, एक शील्ड मिलती है, एक ट्रॉफी जो मिलती है किसी को मैच में जीतने के बाद में, उसमें आपने क्या लगा दिया, फेदर, पंख लगा लिए, उड़ान और बड़ी भर लिया आपने। तो सम्मान, कॉम्प्लीमेंट मतलब आपने बहुत सारा सम्मान और बधाई प्राप्त कर ली, तो सम्मानीय उपलब्धि आप इसको कह सकते हैं। फ्लाई इनटू अ रेज मतलब गुस्से गुस्से में इधर से उधर भागना। रेज का मतलब गुस्सा, और फ्लाई का मतलब उड़ना, दौड़ना, भागना। आउट ब्रस्ट ऑफ एंगर नाराज होना, जिसको आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो कभी कहाँ बैठेगा, कभी उछलता है, कभी क्या करता है। पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर्स। देखिए ट्रबल वाटर का मतलब हो जाता है एक ऐसा पानी जिसमें संकट आया हुआ है, तूफानी पानी है, लहरें ऊपर से नीचे हो रही है, और आपने उसके ऊपर क्या उडेल दिया, ऑयल उडेल दिया। टू पेसिफाई द डिस्टर्ब कंडीशन, इसका मतलब होता है शांत कर देना, अशांत स्थिति को शांत कर देना। जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति परेशान है, उसको आपने जो चीज चाहिए वो दे दी तो वो शांत हो जाएगा। ऐसे ही एक ऑयल छोटा सा थोड़ा सा डाला और वो शांत हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि जब दूध गर्म हो रहा होता है तो गर्म होने के बाद में उफान लेता है, उफान लेने के बाद में अगर उस पर थोड़ा सा पानी या कुछ भी वस्तु डाल दी जाती है तो वो उसके जो झाग होते हैं वो रुक जाते हैं वहीं पर और वो कंट्रोल में आ जाता है। वैसे ऑयल डाल देना। फुल स्विंग, देखिए स्विंग का मतलब होता है मोड़ना, घुमाना। स्विंग का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, मोड़ना या
घुमाना हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ इन फुल ऑपरेशन, पूरी के पूरे जोश के साथ में, पूरे के पूरे कार्य के साथ में, आप पूरे जोर के साथ में फुल स्विंग करके फेंकना। जैसे एक बॉलर बॉल फेंकता है फुल स्विंग के साथ में, तो उसी स्टाइल में हम इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 13वां नंबर है आपका हैंग फायर कर देना। अब देखिए हैंग फायर हो गई, इसका मतलब है एन इवेंट टू बी स्लो इन डेवलपिंग, घटनाओं का धीरे धीरे आगे बढ़ना हैंग फायर हो जाता है। सीज फायर अलग होता है, हैंग फायर अलग हो जाता है। ठीक है ना। लाई डाउन मतलब हो जाता है एक प्रकार से टू कीप विथ कंसील, छुपा करके रखना। लाई डाउन करना, किसी बात को अपने पास छुपा करके रखना। जैसे कोई भी वस्तु हो सकती है तो आप उसको लाई डाउन करके रखते हैं अपने हाथ के नीचे, किताब के नीचे, बुक के नीचे, तकिए के नीचे, लाई डाउन करके रखना मतलब छुपा के रखना। मेक गुड द लॉस, कोई भी लॉस लग गया, नुकसान लग गया, उसको अच्छा बना लेना। इसका मतलब क्या होता है, टू कंपनसेट द लॉस कर लेना। ठीक है ना दोस्तों, कंपनसेट द लॉस करना, घाटे की पूर्ति करना। 16 नंबर कहता है बिरी द हैचेट। हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, जो क्या करती है, लड़ाई और झगड़ा क्रिएट करती है, उसको आपने दफा दिया, दफना दिया, सेटल कर दिया, कोयल को झगड़े का निपटारा कर दिया। जिस हैचेट की वजह से लड़ाई थी, झगड़ा था, आपने उसी को दबा दिया, मतलब झगड़ा क्या हो गया, शांत हो गया, खत्म हो गया। आउट ऑफ द वुड्स, देखिए आउट ऑफ द वुड्स बोला जाता है इसको। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है जंगल से बाहर, परेशानियों से मुक्त हो जाना। जब तक आप जंगल में हो तो आपको रिस्क है जंगली जानवरों का, लेकिन जैसे आउट ऑफ द वुड्स आ गए तो आप जंगल से बाहर आ गए। हॉब्सन एक ऐसा व्यक्ति है, जब उसकी चॉइस आप ले लेते हो, उसके फेवर में आप चले जाते हो, उसकी बात आपने मान ली, उसके मतलब है कि आप उसके अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं ले सकते। इसका मतलब एट नो वन चॉइस, नो चॉइस, ऑन चॉइस नहीं बोलेंगे इसको, हम क्या बोल देंगे, नो चॉइस। ठीक है ना दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, नो चॉइस एट ऑल बिकॉज देयर इज ओनली वन थिंग टू डू। ठीक है ना। और फिर एक विक्ट्री का मतलब हो जाता है, इसको याद करने के लिए आप कह सकते हैं कि ऐसी कीमती विजय जिसको आप कैसे याद करोगे, कीमती विजय का मतलब हो जाता है एकदम जैसे जब श्री राम जी आए थे लंका में उसको हरा करके, रावण को मार करके, खत्म करके जब वापस से आए थे वनवास से, तब देखिए उनकी जो विक्ट्री थी, उनकी बहुत जबरदस्त तरीके से विक्ट्री मनाई गई थी। वेरी वेरी एक्सपेंसिव और प्रीशियस विक्ट्री। हालांकि ये उस टाइप की नहीं है, वैसे फ्रिक विक्ट्री को हम ये भी बोल सकते हैं एक प्रकार से एक जोश और उल्लास, लेकिन साथ ही साथ इसने कहा कि वेरी एक्सपेंसिव। तो किसी भी, अब देखिए आप जैसे रशिया को ले लेते हैं, आप उसको छोड़िए, रशिया में आप देखिए, रशिया यूक्रेन के ऊपर अपना पावर जमाने के लिए, अधिकार जमाने के लिए कितना पैसा वेस्ट कर चुका है, साथ ही साथ दूसरे देशों को भी कितना नुकसान हो रहा है, खुद के देश को नुकसान हो रहा है वो अलग है, फिर भी वो चाहता है कि नहीं मैं जीतूंगा, उसके ऊपर अपना ओवर पावर, अपना डोमिनेंट क्रिएट करूंगा, हेगेमनी क्रिएट करूंगा। तो इसको फ्रिक विक्ट्री कहते हैं। एज फिट एज फिटल, गुड हेल्थ होना। जब आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि आप कैसे लग रहे हो, तो आप ये कह सकते हो आई एम एज फिट एज फिडल, बांसुरी की तरह फिट हूँ, है ना, वीणा की तरह फिट हूँ, मतलब एकदम जैसे बांसुरी बजती है मैं वैसे भी क्या हूँ, फिट हूँ, मतलब अपनी तरह से अपना सारा काम बिल्कुल प्रॉपरली मैं कर रहा हूँ। 21 में कहता है प्ले टू द गैलरी टू एम एट इम्प्रेसिंग द कॉमन क्राउड। सामान्य लोगों को क्या करने के लिए, सामान्य क्राउड को अपनी ओर इम्प्रेस करने के लिए वो क्या करता है, गैलरी प्ले करता है। मतलब अपने मोबाइल में कुछ ऐसे फोटोज, गैलरीज उन लोगों को दिखाता है जिनके पास मोबाइल नहीं है, तो वो लोग देखते हैं अरे वाह यार अच्छी अच्छी फोटो है, तो उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। साधारण लोगों को प्रभावित करना, गैलरी मोबाइल में चला करके फोटो दिखाना। पुट ऑल वंस नोज इन वन बास्केट, मतलब सभी के सभी बास्केट एग्स को वन बास्केट में डालना। एक टोकरी और खूब सारे अंडे हैं, इसका मतलब टू डिपेंड ऑन इंडिविजुअल सोर्स, एक ही स्रोत पर निर्भर करना। ऐसी सिचुएशन लोगों के पास में आ जाती है कि गाड़ी एक और जाने वाले 10 है, तो वो कैसे एडजस्ट करके चलेंगे, उसी में एडजस्ट करेंगे। 23 नंबर टू होल्ड आउट ऑफ द ओलिव ब्रांच। देखिए ओलिव ब्रांच को होल्ड कर लेना, इसका मतलब है टू शो दैट वन इज रेडी टू डिस्कस पीस मेकिंग, शांति के लिए इच्छा व्यक्त करना। ओलिव का मतलब हो जाता है शांत ब्रांच। जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि जब अंगद जी गए थे लंका में, उनके सामने रावण के सामने मतलब, तो उनको जाकर के कहा था कि भाई आप क्या कर लीजिए, आप शांति वार्ता कर लीजिए और हाथ मिला लीजिए और अंडर में आ जाइए, तो मना कर दिया नहीं, क्योंकि अहंकार था, घमंड था। तो शांति के लिए जो भी बात पहले आगे रखी जाती है, टू शो दैट वन इज रेडी टू डिस्कस पीस मेकिंग, कुछ ऐसा बताना है कि जब एक सामने वाले से पीस मेकिंग करने के लिए क्या करता है, वार्ता करता है, उसको हम कह सकते हैं। 24 नंबर है गुड सेमेरिटन। एक अच्छा इंसान, अच्छा जो नेक आदमी होता है उसको सेमेरिटन के नाम से बोला करते हैं। पर्सन हु गिव्स प्रैक्टिकल हेल्प टू पर्सन्स इन ट्रबल, दुखी लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति को सेमेरिटन बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए 25 नंबर कह रहा है आपको टू लीव इन द लर्च। लर्च का मतलब होता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब हो जाता है एक, मैं कह सकता हूँ असंतुलन वाली जिंदगी जीना। तो लीव समबॉडी इन ट्रबल, मुसीबत में साथ छोड़ देना किसी का, लीव कर देना मतलब, ठीक है ना, मुसीबत में साथ छोड़ देना। टू टेक फॉर अ राइड, किसी को राइड पर ले जाना, लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना, मतलब परेशान करना, धोखा देना, परेशान करना उसको। इन ओपन बुक, खुली किताब है मतलब कोई सीक्रेट नहीं है। कम अप का मतलब राइजिंग इन स्टेटस, हैसियत बढ़ जाना, कम अप हो जाना, उठ जाना, अपने आप में फ्रिजल वर्ब की तरह काम करता है, कम अप हो जाना, कम अप ऊपर उठ जाना।
देखिए एट हिज ऑन अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति होना, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से कोई भी कार्य करना, तो स्वेच्छा से आप अकॉर्ड कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड झगड़ा होता है। टू पे लिप सर्विस, केवल बोलने ही बातें करना, काम कुछ नहीं करना। एट रैंडम मतलब होता है अचानक से, बिना विचार किए जब भी कोई कार्य करता है उसको रैंडमली बोला जाता है, एट रैंडम बोला जाता है। पुलिंग वंस लेग, अपने मतलब टांगे खींचना, पैर खींचना मतलब दूसरों को मूर्ख बनाना, मतलब टांग खींचना बोला जाता है ना, किसी की टांग खींचना, उसके साथ मजाक करना, तो उसके लिए हम पर्टिकुलर वर्ड यूज किया करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए अगला वर्ड दोस्तों 33 पर आपको दिया हुआ है, नो अवेल, जब कोई फायदा नहीं, क्योंकि अवेल का मतलब लाभ उठाना, शब्द का वर्ड याद है तो आप कर पाओगे। देखिए व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी, ऐसे हैं महंगे होते हैं और कॉस्टली होते हैं, लेकिन मिलते भी जल्दी से नहीं, महंगे और उपयोगी भी नहीं होते, तो ऐसे क्या काम के सफेद हाथी। बैकआउट कर जाना मतलब होता है ब्रेक अ प्रॉमिस, प्रॉमिस को तोड़ देना, बैकआउट कर जाना, बैक आउट हो गया, वादा खिलाफी करना, बैकआउट होना। 36 अ वुल्फ इन द शिप्स क्लॉपी, एक वुल्फ का, भेड़िए का भेड़ के कपड़ों में गेटअप में आ जाना मतलब हाइपोक्राइट हो जाना, पाखंडी होना। भाई भेड़ के ढेर में एक भेड़िया आ गया तो वो मारेगा उनको, ठीक ना, खा जाएगा। बोर्न इन विद सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, ये तो बहुत ही शानदार होता है। परिवार में, उच्च परिवार, हायर परिवार में, पैसे वाले परिवार में जन्म लेना, कि जन्मते ही चांदी की चम्मच उसके मुंह में दे दी गई। अ वेरी वार्म पर्सन, बहुत ही ज्यादा वार्म पर्सन है, वेरी एमिएबल पर्सन, बहुत ही प्यारा व्यक्ति जिसको हम कह सकते हैं। अ फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे मौसम का साथी। अ गुड टाइम, अच्छे दिनों का साथी। फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे मौसम का साथी मतलब अच्छे दिनों का साथी। अब मैन ऑफ लेटर, अक्षरों वाले आदमी कौन होते हैं, जो लिटरेचर में एक्सपर्ट होते हैं, जो लिखने में एक्सपर्ट होते हैं, उनको ही हम कहा करते हैं। इनमें कोई ज़्यादा और भारी इडियम्स नहीं, बहुत आसान है, आप एक बार प्रीवियस ईयर में बार बार आई हुई है, आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। टू राइज द रैंक, रैंक को बढ़ा लेना, अब ज्यादा और रैंक बढ़ गई, इसका मतलब सेल्फ मेड पर्सन, मेहनत के बल पर उठने वाला व्यक्ति। कैसे, एक बार किसी पोस्ट पर पहुंचा, एलडीसी बना, उसके बाद में यूडीसी बनता है, एओ, डबल एओ, फिर एडिशनल, ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे करके उसने खुद की मेहनत पर। प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है अच्छे और बुरे पहलू होना, फॉर और अगेंस्ट बोथ साइड, दोनों पहलू होना। 43 नंबर, टू मेक माउंटेन ऑफ मोल हिल, मोल हिल का मतलब होता है कोई छोटी सी बात है उसको माउंटेन पर ले जाना, टू एक्सजरेट, बड़ा चढ़ा करके कहना, माउंटेन ऑफ मोल हिल बनाना। टू सी क्लीन पेयर एयर हिल्स, मतलब जो हिल्स के पेयर है, मतलब चप्पल के जो जोड़ी है उसका क्लीन दिखाई देना, मतलब वहां पर नहीं दिखाई देना। टू रन अवे, भाग जाना, मतलब उठा करके और भाग गया, ठीक है ना। 45 नंबर कह रहा है आप लोगों को, टू कॉल स्पेड, स्पेड, स्पेड का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट कहना, क्लियरली बताना। पार्ट एंड पार्सल, जिस चीज का पार्ट है उसी का पार्सल होना, अभिन्न अंग होना, उसी का एक भाग होना, पार्ट और पार्सल। टू लीप इन द डार्क, अंधेरे में तीर मारने का मतलब हो जाता है बिना सोचे समझे बात कहना। और क्रोकोडाइल टीयर तो आप समझते हैं, मगरमच्छ के आंसू, मतलब झूठे आंसू, दिखावे वाले आंसू रोना, उसको हम कह सकते हैं। 49 कहता है टू हैव वंस हैंडफुल, अपने हाथ भरे होना। कल को आप लोग भी एलडीसी बन जाओगे तो आप लोगों के पास फाइल वर्क होगा, कंप्यूटर होगा, लैपटॉप आपको मिलेगा, तो आप लोग भी बिजी हो जाओगे। टू भी बिजी होना, हैंडफुल मतलब हाथ भरा हुआ, आप लोगों का काम ही काम है। टू मैक हेड और टेल, हेड और टेल कब करते हैं बताएं, समझने के लिए कि सही है या गलत है, आगे जो भी करने जा रहे। टू टॉक थ्रू वंस हेड, चाहे अपनी एक टॉपी दिखा करके बात करना। जब देखा करो आप लोग, देखा होगा आपने कोई व्यक्ति टॉपी से कुछ यूं करके सैल्यूटेशन कर जब करता है, टॉक फुलिशली मतलब वो टॉपी दिखाकर बात कर रहा है, इसका मतलब है मूर्खतापूर्वक बातें कर रहा है, वो अलग है, ये अलग है। टू गेट इन टू हॉट वाटर, गर्म पानी के संपर्क में आ जाना, परेशानी में पड़ जाना। कल पढ़ रहे थे, उससे पहले वाली क्लास में पढ़ रहे थे कि गीली कंबल डाल देना या ठंडा पानी डाल देना, किसी को निरुत्साहित करना, हतोत्साहित करना होता है। 53 नंबर, टू ब्लो वंस ऑन ट्रिम्पेंट, ब्लो मतलब बजाना, ऑन मतलब स्वयं की, क्या ट्रिम्पेंट, ट्राइम्पेंट का मतलब क्या हो जाता है, बांसुरी विजय पताका, सेल्फ प्रेज करना। ए स्क्वायर पेग इन राउंड होल, मतलब एक राउंड होल है उसके अंदर एक लकड़ी को घुमाना बार बार। अनसुइटेबल फॉर द जॉब, नौकरी के लिए अयोग्य होना। स्वान का सॉन्ग किस लिए गाया जाता है, लास्ट वर्ड्स या फिर अंतिम शब्द जिसको हम कह सकते हैं। फेस टू फेस, पर्सनली होना, सभी समझते हैं। फेस टू फेस किसको बताता है, पर्सनली को बताता है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए आगे आपको दिया हुआ यहाँ से, फाइट टू द बिटर एंड, अंतिम सांस तक लड़ना। कैरी ऑन ए कॉन्टेस्ट, संघर्ष जारी रखना। फाइट टू द बिटर एंड, जैसे यूक्रेन बोल रहा है कि मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा, फाइट टू द बिटर एंड तक संघर्ष जारी रखूंगा। ओपन सीक्रेट, खुला सीक्रेट है, कोई सबको मालूम है, जैसे ओपन बुक की तरह। हेल एंड हर्टी का मतलब हो जाता है हेल्दी एंड साउंड, पूर्ण रूप से स्वस्थ होना, जैसे अभी बताया था आप लोगों को कि एज फिटल बांसुरी की तरह फिट होना। टू रन ओवर ए न्यू लीफ, इसका मतलब होता है टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट ए न्यू लाइफ। देखिए जैसे आपको पता है ऑटम के बाद स्प्रिंग आ जाती है ना, तो क्या होता है आपको पता है, नए नए पत्ते आने लग जाते हैं, तो हम ये जनरली कह सकते हैं इस कंडीशन पे, ठीक है ना। चलिए देखिए, लेट बाईगोन्स इन बी बाईगोन्स, इसका मतलब होता है पुरानी बातों को भूल जाना। लेट बाईगोन्स मतलब बाई कर दो, गोन्स कर दो, बाई कर दो, और बी बाईगोन्स कर दो। 62 में राइट हैंड मैन, राइट हैंड मतलब मोस्ट सुइटेबल और इफेक्टिव पर्सन को कहते हैं। टू बी लॉगर्स हेड, आपस में अनबन रहना। लॉगर हेड का मतलब होता है लोगों के हेड आपस में क्या रहते हैं, अनबन रहते हैं।
हेड फूट गए, मतलब समझ जाइए आप लोग आपस में लड़ते फिरते रहते। इन फेवर विद समवन कैसे होगा? टू बी इन गुड बुक शॉप, अच्छी किताबों को पढ़ना, अच्छे रिलेशंस लोगों के साथ में बनाना होता है। इजी है, इसमें कुछ भी नहीं ऐसा कि मैं आप लोगों को कुछ ज़्यादा डीपली बताऊँ। देखिए कट एंड डायड कर देना, शॉर्टकट को बोला जाता है, रेडीमेड या शॉर्टकट। कट करके ड्राइड कर देना, इसका मतलब होता है शॉर्टकट या रेडीमेड, है ना। टू रेंगल और आशीष छटू, तो आशीष गधा होता है ना, अपनी छाया देख करके, प्रति देख करके, और क्या करता है, झगड़ा करता है कि मैं कितना सुंदर हूँ। 67 नंबर। टू ड्रा द टाइम समवेयर, ड्रा द लाइन समवेयर हो जाएगा, टू सेट द लिमिट, जी ये लाइन हो जाएगा यहाँ पर। टू ड्रा द लाइन समवेयर इसका मतलब हो जाता है क्या कर देना, टू सेट सम लिमिट, कोई सीमा, जैसे लक्ष्मण जी ने सीमा निर्धारित की, आपको पता है। टू बियर ग्रूज, ग्रूज का मतलब हो जाता है एक बुराई, अपमान या फिर गुस्सा जिसको हम कह सकते हैं। अपमान पीना मतलब किसी के प्रति मन में कड़वाहट होना जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। देखिए बिटर पील अलग होता है। द मैन इन द स्ट्रीट, इसका मतलब कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी मैन, जो गलियों में रहने वाला आदमी, सामान्य आदमी होता है। अक्षरों वाला आदमी कौन हो जाता है, जो लिटरेचर में एक्सपर्ट होता है। टू लुक हाई एंड लो, सर्च एवरीवेयर, वो बोलता है कि मुझे ऐसी चीज चाहिए जो कि रेट में तो क्वालिटी हाई हो और रेट क्या हो, लो हो। तो भाई एवरीवेयर, प्रत्येक जगह घूमना पड़ेगा आपको मार्केट में। टू मीट वंस वाटरलू, अपनी वाटरलू से मिलना मतलब अपनी पराजय से मिलना, फाइनल डिफीट से मिलना, वाटरलू जिसको हम कह सकते हैं। टू मेक वंस फ्लेश क्रीप, फ्लेश क्रीप चेहरे को डरावना सा बना लेना, भयभीत कर देना, है ना। चेहरे को डरावना बना लेना मतलब दूसरों को भयभीत कर देना। टू स्टेक वंस नेक आउट, देखिए नेक गर्दन को बाहर निकालना बस में से, रिस्क जोखिम करना जब बस में ट्रेवलिंग करे हो। रन इनटू रफ वेदर, बहुत ही बुरे मौसम में रन करना, दौड़ना मतलब फेस डिफिकल्टी को फेस करना। टू पिक होल्स, बुराइयां निकालना, कमियां निकालना। टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, स्पोक मतलब डंडा, व्हील मतलब पहिया, कोई भी पहिया घूम रहा है, काम चल रहा है, उसके अंदर डंडा लगा दिया मतलब आपने थ्वाट कर दिया। थ्वाट का मतलब हो जाता है रोक देना, कोई भी डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में, कार्य के प्रोग्रेस में बाधा डाल देना। देखिए टू बाइट द डस्ट, धूल चटा देना। टू बाइट द डस्ट सबको पता है, ओवर एंड अबव, ये ध्यान रखिए आप, ओवर एंड अबव का मतलब होता है एडिशन टू, के अतिरिक्त होना, ओवर एंड अबव, ठीक है ना। टू कैरी द कोल टू द न्यू कैसेटल, कैरी मतलब ले जाना, क्यों कोल को न्यू कैसेटल, कैस्टल का मतलब हो जाता है एक प्रकार से हम किसको बोल सकते हैं, फोर्ट या किले को। टू डू अननेसेसरी जॉब, कि आपको ले जाने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को कैरी कोल करने की कैसेटल में जरूरत ही नहीं वहां पर। कट अबव कर देना, सुपीरियर बना देना। कट एंड राइड करना मतलब शॉर्टकट और रेडीमेड करना, है ना। चलिए टू पुट टू एंड टू टुगेदर, दो और दो को एक साथ करना मतलब कुछ ना कुछ लॉजिकल इंक्लूजन निकालना, गणितीय निष्कर्ष निकालना। टू मेक वंस माउथ वाटर, अपने मुंह में पानी आ जाना मतलब स्टिमुलेट एपिटाइट। अभी गुलाब जामुन आपके सामने रख दूं, देखो मुंह में पानी आ जाएगा, कितनी जल्दी कहोगे वाह सर मजा आ गया, खाने का मन कर रहा है। अच्छा, शार्प प्रैक्टिसेज का मतलब हो जाता है कैसी प्रैक्टिसेज जो बिल्कुल डिसऑनेस्ट पर्सन करते हैं, शार्प प्रैक्टिसेज ऐसी करते हैं। हेल्टर स्केल्टर मतलब डिसऑर्डर, जिसको 6 एंड 7 में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए इन हाई स्पिरिट का मतलब क्या कहना चाहोगे, मतलब स्पिरिट्स आत्मा भी होती है, स्पिरिट का मतलब आपका उत्साह भी होता है, तो हाई एंथुजियाज्म हम जिसको कह सकते हैं। सेक इन वन सूज, सूज में सेकिंग हो रही है, सूज में सेकिंग होने का मतलब क्या हो जाता है, हलचल होना, मूवमेंट होना, डर के मारे हलचल होना। गो थ्रू फायर एंड वाटर, आग और पानी से होकर के जाना, रिस्क ले लेना। टू रन रियोट मतलब दंगे करवाना, मतलब रेस्ट्रेन कार्य करना, अनरेस्ट्रेन कार्य करना, अनियंत्रित हो जाना। समझ रहे हैं आप इन चीज़ों को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन पर है होल्ड वंस हेड हाई, अपने हाई को हेड हाई कर लेना, प्राउड ऑफ रहना। विल ऑफ द विस्प का मतलब होता है एनीथिंग विच इलूड्स डिसीव, धोखादायी करना, एनीथिंग विल वॉल्स विलू करना, विल ऑफ द विस्प करना। विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, ठीक है, नमक का एक छोटा सा कण किसका इशारा हो जाता है, संदिग्ध बताने का, संदेह का बताता है। जैसे बोला जाता है ना दाल में कुछ काला है मतलब दाल में नमक है, लाइक एक नमक का दाना। गो टू द वाइंड्स का मतलब डिसिपेट, बर्बाद कर देना। बोल रहा है कि तूफान में जाओ, वाइंड्स में जाओ और बर्बाद हो जाओ। एक बोल रहा था डॉग के पास जाओ और बर्बाद हो जाओ। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब क्या हो जाता है, लंबी चीज को शॉर्ट कर देना, स्मॉल कर देना, ब्रीफ कर देना। बीट रिट्रीट का मतलब होता है विड्रॉ डिफीट, हार कर लौटने को मजबूर करना। रिट्रीट का मतलब भी लौटा देना वापस से। गोइंग प्लेसेस सक्सेसफुल हो जाना, जब कोई व्यक्ति सक्सेस होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान, तीसरे स्थान से चौथे स्थान पर बढ़ता जाता है, जिंदगी में आगे बढ़ता जाता है। टू पे थ्रू वंस नोज, नाक के थ्रू पे करना मतलब हाई होता है ना, नाम के लिए नाक के लिए पे किया जाता है लोगों की तरह, तो बहुत सारा पैसा लगा देते हैं। शादियों में देखा होगा अपने गाँव में ऐसा ही कुछ होता है हर जगह। रूट एंड ब्रांच का मतलब कंप्लीटली हम कह सकते हैं पेड़ का रूट और ब्रांच मतलब पूरा पेड़ आ गया। टाइट कॉर्नर का मतलब हो जाता है उस समय टर्न कर गए थे तो आप परेशानी से बाहर निकल गए और अब टाइट हो गए आप कॉर्नर में, मतलब परेशानी में फंस गए। टू हैव द लास्ट लाफ, अंतिम बार हंसना मतलब हो जाता है बहस में विजय हो जाना, सामने वाले का तो अंतिम बार हंसना और इधर जीत जाना। टू गिव वंस पीस ऑफ माइंड, अपने माइंड का पीस दे देना, रिप्रीमेंड या फिर स्कोल्ड कर देना, डांट देना, मतलब शांति खत्म कर दी उसने अपने माइंड की। ठीक है दोस्तों देखिए, टू मेक नो बोन्स अबाउट मतलब कोई बीच में रोड़ा ना अटकाना, ना बीच में हड्डी बना, बेहिचक स्वीकार कर लेना कोई भी कार्य। नो मेक बोन्स अबाउट, है ना।
मेंड वंस वे मतलब सुधार कर देना, इंप्रूव कर लेना हैबिट्स में। मेंड का मतलब भी सुधार करना होता है। ब्लेज अ ट्रेल का मतलब पायोनियर, एक प्रकार से एक रास्ता दिखाने वाला, एक पथ प्रदर्शक की तरह कार्य करना, ब्लेज अ ट्रेल करना। टू स्टीर क्लियर ऑफ, अवॉइड करना, बच जाना, परेशानी से स्टीर हो जाना। और इन्हें टू टाइट वंस बेल्ट, अपने बेल्ट को टाइट बांध लेना मतलब हो जाता है टू बी अलर्ट, सतर्क हो जाना। बेल्ट को टाइट बांध लेना मतलब हो जाता है सतर्क हो जाना। इसका मतलब दोस्तों ये थे आपके अब तक के पूरे इडियम्स। इसका मतलब अब हमने 100 और 100 मतलब दोनों क्लास में मिलाकर के 200 इडियम्स आज हमने कंप्लीट कर लिए। चलिए आई होप कि आपके एग्जाम में इन दोनों इडियम्स से आपको रेगुलरली क्वेश्चन मिल जाए। देखिए एक वे होता है पढ़ने का, इसमें आपको पता ज़्यादातर ये इजी और बार बार पूछे जाने वाले इडियम्स है, तो हमने रिवाइज करके आप लोगों तक ये बात पहुंचा दी। चलिए थैंक यू वेरी मच इस बात के लिए, और ओके थैंक यू वेरी मच। जय हिंद आप सभी का, एंजॉय करिए और बस मेहनत करिए, प्रैक्टिस लगाइए जितना ज़्यादा हो सकता है, और रिवाइज करिए और दोस्तों तक भी पहुँचाइए जिससे कि इस वीडियो को देखकर उनका भी फायदा हो जाए। चलिए थैंक यू वेरी मच दिल से।